नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू योर ओन पॉडकास्ट जिसका नाम है टेस्ट ट्रैवल टिप्स, जहाँ मैं लाती हूँ कहानियाँ इंडिया के अलग अलग जगहों से। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं फिर से आ गई हूँ एक और स्टोरी लेके फ्रॉम द सीरीज विमेन ऑफ चित्तौड़गढ़। बहादुरी तो राजपूती खून में होती ही है और उसके जितने उदाहरण ढूंढे जाए कम है, पर आज की कहानी बहादुरी पे नहीं, लॉयल्टी पे है। लॉयल्टी एक दासी की उसके राज्य के प्रति, जिसकी भरपाई वो अपनी ममता से करती है। इस एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट ने न जाने कितने किस्से देखे हैं राजा रानियों की, पर आज की कहानी किसी राजा या रानी की नहीं है, एक दाई माँ की है। दाई, जिसे हम इंग्लिश में नर्स कहते हैं। तो आज की कहानी है पन्ना दाई की, उनकी लॉयल्टी और बेमिसाल सैक्रिफाइस की कहानी। देश प्रेम किस हद तक जा सकता है, पन्ना दाई ने हमें इस किस्से से समझाया है। एंड आई एम श्योर ऐसा कुछ आपने पहले नहीं सुना होगा। तो ये कहानी सुनने के लिए आपको मेरे साथ 16th सेंचुरी में चलना होगा, जब चित्तौड़ के राजा थे राणा विक्रमादित्य, जो राणा सांगा और रानी कर्णावती के पुत्र थे। विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राणा रतन सिंह, जिनकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी, और विक्रमादित्य के छोटे भाई थे राणा उदय सिंह। राणा तो नहीं, खैर वो बहुत छोटे थे तभी, पर आप फ्यूचर राणा कह सकते हैं उनको। तो जैसा कि मैंने बताया, राणा रतन सिंह की युद्ध में मृत्यु होने के बाद विक्रमादित्य राजा बने, पर विक्रमादित्य को बहुत क्रोध आता था और इसलिए वो एक अच्छे राजा नहीं बन पाए। उनके ही राज में करीब 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया और उसे कब्जा कर लिया। तब रानी कर्णावती ने भी जौहर किया। चित्तौड़गढ़ ने 3 बड़े जौहर देखे हैं। रानी कर्णावती का जौहर चित्तौड़ का दूसरा बड़ा जौहर था। सबसे बड़ा जौहर किया था रानी पद्मिनी ने, जो कहानी आप पहले एपिसोड में सुन चुके हैं। रानी कर्णावती के मृत्यु के बाद पन्ना दाई ने ही उदय सिंह का ख्याल रखा। उदय सिंह को पन्ना दाई में माँ तो मिली ही थी, पर उनके साथ उनका बेटा चंदन भी था, तो उसे एक साथी भी मिल गया था। क्योंकि चंदन और उदय सिंह लगभग एक ही उम्र के थे उस वक्त, पर उदय सिंह थे राजा के बेटे और चंदन एक दासी का बेटा। तो चंदन अक्सर अपनी माँ से पूछता कि माँ, उदय सिंह क्यों हमेशा चमकीले कपड़े पहनता है, क्यों गद्दी वाले बिस्तर में सोता है, क्यों उसको बहुत बढ़िया पकवान मिलते हैं और मैं ये सब भोग क्यों नहीं कर सकता। और नेचुरली माँ के पास कोई जवाब नहीं होता था। बचपन में कितना मासूम दौर होता है ना, जब आप सबको एक ही लेंस से देखते हो। कोई राजा का बेटा नहीं, कोई दासी का बेटा नहीं, कोई शर्मा जी का बेटा नहीं, सब एक। पर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम दुनिया की इन कैटेगरीज में उलझते रहते हैं। स्टेटस, अमीरी, गरीबी, है ना। चलिए कहानी आगे सुनते हैं। तो कुछ सालों बाद फिर से राजपूतों ने चित्तौड़ पे विजय हासिल की। फिर से विक्रमादित्य राणा बन गए, पर एक हार देखने पे भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने राज्य के एक प्रमुख प्रधान से दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से चित्तौड़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या कहे तो राजनीतिक अस्थिरता हो गई। इसी का फायदा उठाया बनवीर सिंह ने। चलिए बता देती हूँ बनवीर सिंह कौन है। बनवीर सिंह था राणा सांगा का भतीजा, जो उनके भाई पृथ्वीराज और एक दासी की संतान था। और नेचुरली दासी पुत्र होने की वजह से वो लीगली कभी राजा नहीं बन सकता था, इसलिए उसने साम दाम दंड भेद सब अपनाया
अपने राजा बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। बनवीर सिंह को राजा बनने का जुनून सवार था और इसी जुनून में उसने प्लान बनाया विक्रमादित्य को मारने का। उसने दीपदान का आयोजन किया। दीपदान एक कस्टम है जहाँ पे सारी प्रजा एक साथ इकट्ठा होती थी और झील में दिए बहाती थी। ये आज भी राजस्थान के कई जगहों पे मनाया जाता है। तो बेसिकली दीपदान करने के लिए पूरी प्रजा महल छोड़ के झील पर चली गई और विक्रमादित्य तब अकेले थे। इसी मौके का फायदा उठाकर बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को बंदी बना लिया और उन्हें धोखे से मार डाला। बनवीर सिंह को अब भी चैन नहीं आया। वो दौड़ा उदय सिंह के पास, क्योंकि उदय सिंह ही आखिरी वारिस बचे थे चित्तौड़ के। वो कोई डाउट नहीं रखना चाहता था। वो अपने और अपने राजा बनने के ख्वाब के बीच में किसी को भी नहीं देखना चाहता था और इसलिए वो उदय सिंह को मारने दौड़ा पन्नादाई के कक्ष में। इतने में एक दासी ने पन्नादाई को खबर दे दी कि विक्रमादित्य की हत्या हो चुकी है और बनवीर अब उदय सिंह के पास आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। अब यहाँ पन्नादाई की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए और ऑफ कोर्स उनकी लॉयल्टी। उन्होंने उदय सिंह को एक फल की टोकरी में डालकर गढ़ से बाहर निकाल दिया, पर उन्हें पता था खतरा इस तरह नहीं टलने वाला और बनवीर उदय सिंह को ढूंढ कर ही रहेगा। यहाँ पन्नादाई ने चंदन को बुलाया और उसे कहा कि तू हमेशा जिद करता था ना कि तू चमकीले कपड़े क्यों नहीं पहनता है, गद्दे पे क्यों नहीं सोता है, अच्छा पकवान क्यों नहीं खाता है। तो चल, आज उदय सिंह नहीं है तो मैं तुझे अच्छे कपड़े पहनाती हूँ और उसी के गद्दे पे सुलाती हूँ। तो अच्छा सा खाना खिला के माँ ने चंदन को उदय सिंह बना के बिस्तर पे सुला दिया। चंदन बहुत खुश था और वो सुकून की नींद सो रहा था। बनवीर सिंह उनके कक्ष में आया और चिल्लाते हुए पूछा, कहाँ है उदय सिंह? पन्नादाई ने गहरी सांस ली और चंदन की तरफ इशारा किया, जो बिल्कुल उदय सिंह जैसा लग रहा था। बनवीर ने अपनी तलवार उठाई और पन्नादाई की आंखों के सामने ही चंदन को 2 हिस्सों में काट दिया। अंदर ही अंदर कितना रोई होगी वो माँ, जिसने अपने आंखों के सामने, या देखा जाए तो अपनी मर्जी से अपने बेटे की हत्या होने दी। एक माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? उन्हें तो पता ही था ना क्या होने वाला है, तो उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्या वो एक अच्छी माँ नहीं थी? नहीं, पन्नादाई ने अपने देश और अपने राजा के प्रति फर्ज को सबसे ऊपर रखा, अपनी ममता से भी ऊपर। राजा अपने राज्य के लिए लड़ता है, रानी अपने आन के लिए जौहर करती है, पर पन्नादाई को तो कुछ नहीं मिलने वाला था इससे। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी अपने राज्य के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए। इससे बड़ा उदाहरण सैक्रिफाइस का मैंने तो नहीं सुना था। मैंने कभी धारणा नहीं की थी कि एक माँ ऐसा कुछ कर सकती है। चंदन के मृत्यु के बाद पन्नादाई भी चित्तौड़ छोड़ के चली गई और वो जाके मिली उदय सिंह से। वो उदय सिंह को लेके अलग अलग राज्य में गई और फाइनली उन्होंने शरण ली कुंभलगढ़ में। करीब 10 साल बाद 1540 में उदय सिंह 15 साल के रहे होंगे, तब अपने ननिहाल बूंदी के सपोर्ट के साथ वो चित्तौड़ वापस गए। उन्होंने अपनी मेवाड़ी सेना बनाई और उनको लेके चित्तौड़ पर हमला बोल दिया और इस युद्ध में बनवीर सिंह की हार हुई और उदय सिंह ने अपना अधिकारपूर्ण जीत हासिल किया और चित्तौड़ को फिर से एक बार उसका असली उत्तराधिकारी मिल गया, जो पन्नादाई के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। लोभ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये क्षण भर की खुशी तो दे देता है हमें, लेकिन अंत हमेशा एक लोभी का बुरा ही होता है
और ये फोक टेल्स हमें यही सिखाते हैं, हमें ये प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई ब्रिंग दीज टेल्स टू यू। पन्नादाई के नाम पे आज की डेट में 2 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, एक मेरठ में और एक उदयपुर में। ये कहानियाँ जब हमने चित्तौड़गढ़ में खड़े होके सुनी और वो जगहें देखी तो अलग ही एक इमोशनल मोमेंट हो गया था। और इसलिए मैं मानती हूँ कि बुक्स पढ़ना अच्छा है, पर जब आपको रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। दुनिया तो छोड़ो, आपको खुद के बारे में ही इतनी नई एक्सपीरियंसेस होंगे कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। और अगर मेरी नज़रों से चित्तौड़गढ़ देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए। YouTube चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ आप चित्तौड़गढ़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप चित्तौड़गढ़ जाने का प्लान भी बना रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे डिटेल्स हैं जो आपको अपना प्लान बनाने में बहुत मदद करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ विमेन ऑफ चित्तौड़गढ़ की आखिरी कहानी लेके इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए देसी ट्रैवल टेल्स।